Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of discrete mathematics. Students, प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे कुछ एग्जाम्पल्स की और टोटोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था। टोटोलॉजी का मतलब मैंने बताया था जब लास्ट कॉलम में सारे ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू होंगी, यानी कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट है या जो भी प्रोपोजिशंस का लास्ट कॉलम है उसमें सारी वैल्यू लगातार ट्रू होंगी या टी होंगी तो वो टोटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसकी मैंने डेफिनेशन भी आपको लिखवाई थी कि कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ऑलवेज ट्रू दैट इज नोन एज टोटोलॉजी, यानी जो कंपाउंड प्रोपोजिशन होगा उसकी सारी वैल्यू अगर ट्रू होंगी तो वो टोटोलॉजी कहलाएगा। और दो एग्जाम्पल्स आपको घर से होमवर्क के लिए असाइनमेंट के लिए दिए थे। होम असाइनमेंट के लिए वो एग्जाम्पल थे। पहला एग्जाम्पल था नेगेशन पी कंजक्शन क्यू डिजक्शन क्यू, ये था। चलिए देखते हैं इसको। और दूसरा था, इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल मैंने होमवर्क के लिए और दिया था होम असाइनमेंट में। अगर जिसने सॉल्व कर लिया है तो और अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यही था। एक मिनट। हाँ, ये था। आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को। फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा नेगेशन पी कंजक्शन क्यू, पी एंड क्यू और क्यू या डिजक्शन क्यू। देखते हैं। सबसे पहले इसकी हम टेबल तैयार करेंगे। हमारे पास दो स्टेटमेंट है तो कितने रो होंगी हमारी? 4 रो होंगी। पहले बार 2 की पावर 2 मैं बता चुका हूँ। 2 की पावर 2 4 रोज होंगी तो 4 रो की हमें टेबल तैयार करनी होगी। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहली प्रपोजिशंस क्या है हमारी? P और दूसरा Q। दो प्रपोजिशंस हैं, ये मैंने बताया था। पहली प्रपोजिशन में अगर 4 वैल्यू हैं तो ट्रू और ट्रू होगा, फिर फॉल्स एंड फॉल्स। दूसरी ट्रू देन फॉल्स, ट्रू देन फॉल्स। अगर ये 3 प्रपोजिशंस होती हैं तो 2 की पावर 3 हो जाते हैं और तो 8 रोज होती हैं, यानी 4 रो और बढ़ जाती हैं। 4 रो यहाँ बढ़ती हैं तो ये पहली 4 ट्रू होती और दूसरी 4 जो होती हैं वो फॉल्स होती हैं 4। फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स। इस तरीके से हो जाता। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ये हमने P और Q कर लिए। अब इसको देखते हैं P एंड Q। P एंड Q, P एंड Q में मैंने रूल बताया था आपको। कंजक्शन का रूल है कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू मिलेंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, तो P भी ट्रू है यहाँ, पहला प्रपोजिशन जो है, और दूसरा प्रपोजिशन Q है वो भी ट्रू है, तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देन बाकी ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स और ये ट्रू है तब भी ये फॉल्स हो जाएगा, और दोनों फॉल्स हैं तब भी ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया P कंजक्शन Q। अब बात करते हैं नेगेशन P कंजक्शन Q। नेगेशन P कंजक्शन Q। ठीक है, नेगेशन का मतलब होता है अपोजिट। P कंजक्शन Q का अपोजिट होगा। फिर यहाँ नेगेशन का मतलब अपोजिट। ठीक है, यानी कि ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ओके, और अब बात करते हैं ओवरऑल इसकी पूरे की। नेगेशन P कंजक्शन Q डिसजक्शन Q, यानी कि इसकी और इसकी, Q की इसकी इस वैल्यू की, ठीक है, इसके साथ। तो यहाँ पर T है, Q की वैल्यू T है, और यहाँ नेगेशन P एंड Q की वैल्यू F है, और यहाँ करना है डिसजक्शन। डिसजक्शन में का रूल होता है
मैं हर बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ये रूल आपको याद करना ही होगा, तब आप ये कर पाएंगे। डिसजंक्शन का रूल होता है कि अगर दोनों वैल्यू यानी कि जो भी स्टेटमेंट है हमारे पास पी और क्यू दोनों अगर फॉल्स होंगे यानी एफ होंगे तभी एफ होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। यानी कि एक भी वैल्यू अगर ट्रू मिलती है तो डिसजंक्शन में जो भी हमारा स्टेटमेंट बनेगा, कंपाउंड प्रपोजिशंस बनेगी, वो ट्रू कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्यू की वैल्यू टी है और यहाँ पी कंजक्शन क्यू का निगेशन की वैल्यू एफ है। एक वैल्यू ट्रू मिल गई तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही एफ और टी एक वैल्यू ट्रू मिल गई, ट्रू हो जाएगा। टी और टी दोनों वैल्यू ट्रू मिल रही हैं तो ट्रू होना ही है। एफ और टी फिर ट्रू होना है। ये चारों वैल्यू हमारी टी आ गई, यानी कि जो कंपाउंड प्रपोजिशन है उसके या लास्ट कॉलम जो है उसमें सारी वैल्यू जब ट्रू आ जाती हैं तो दैट इज़ नोन एज टॉटोलॉजी। ठीक है, टॉटोलॉजीज ये हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। पी क्यू कंजक्शन निगेशन पी। ठीक है, तो इसमें भी दो एलिमेंट हैं तो चार एलिमेंट की टेबल हमारी बनेगी। ठीक है, ये टेबल हम चार रोज होंगे। इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा पी है, दूसरा क्यू है, पी एंड क्यू। पी की वैल्यू ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। क्यू की वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले पी निगेशन पी करना है इन्हें। ठीक है, तो सबसे पहले निगेशन पी निकालेंगे। पी का अपोजिट यानी कि एफ ट्रू ट्रू यानी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। देन उसके बाद हम देखेंगे इस पूरे कॉलम को, क्यू का निगेशन पी के साथ कंजक्शन, क्यू का कंजक्शन निगेशन पी के साथ। ओके, तो क्यू का कंजक्शन इसका निगेशन पी के साथ, यानी इसका कंजक्शन होगा। कंजक्शन का रूल क्या है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो एक वैल्यू ट्रू है दूसरी वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो ये ऑलरेडी फॉल्स ही है। ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, यहाँ दोनों वैल्यू ट्रू मिल गई हैं हमें, तब ये हो जाएगा ट्रू। और फॉल्स में ये फॉल्स हो ये ट्रू, तो ये यहाँ फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ओवरऑल इसका। पी कंजक्शन क्यू कंजक्शन निगेशन पी। ठीक है, इसका और पी के साथ कंजक्शन होना है। कंजक्शन में बताया था कि ये दोनों वैल्यू ट्रू होनी है, अभी मैंने बताया था। तो पी की वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू एफ है तो ये एफ हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा। एफ टी एफ 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 एफ। अब यहाँ सारी वैल्यू हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब जहाँ सारी वैल्यू फॉल्स हो जाती हैं वो कहलाता है हमारा कंट्राडिक्शन, उसे हम कहते हैं कंट्राडिक्शन। तो ये हमारा टॉटोलॉजी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कंट्राडिक्शन। जहाँ सारी वैल्यू ट्रू होती हैं वो टॉटोलॉजी, और जहाँ सारी वैल्यू फॉल्स होती हैं वो कंट्राडिक्शन कहलाएगा। कंट्राडिक्शन की डेफिनेशन क्या है, कंट्राडिक्शंस की डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कल कराएंगे। ए कंपाउंड प्रपोजिशन, a compound proposition that is always false for all
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल, इसके वेरिएबल की ऑल पॉसिबल वैल्यू जब हमारी फॉल्स हो जाती हैं, दैट इज़ नोन एज कंट्राडिक्शन। और हम ये भी कह सकते हैं कंटेन ओनली एफ या फॉल्स इन द लास्ट कॉलम ऑफ इट्स ट्रूथ टेबल is called a contradiction। ओके, ये दो डेफिनेशन हमारी हैं। जब लास्ट कॉलम में जैसे यहाँ आया एफ आएगा तब वो हमारा कंट्राडिक्शन कहलाए। ए कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज़ ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल, जितने भी इसके वेरिएबल हैं उनके लिए जो ऑल पॉसिबल वैल्यू होंगी वो एफ़ हों, अगर फॉल्स हो, ठीक है, एफ़ मतलब फॉल्स, तब ये कंट्राडिक्शन कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी अगर शब्दों में अगर हम कहें अदर वर्ड्स में, तो कंटेन ओनली एफ़ इन लास्ट कॉलम ऑफ इट्स ट्रूथ टेबल, यानी ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में जब एफ़ कंटेन करते हैं, सारी वैल्यू एफ़ होती हैं, तो वो हमारा कंट्राडिक्शन कहलाता है। क्लियर। और टोटोलॉजी में क्या होता था, सारी वैल्यू ट्रू होती थी, जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया था। जब सारी वैल्यू टी आ जाए तो वो टोटोलॉजी कहलाएगा, और जब सारी वैल्यू एफ आ जाए तो वो कंट्राडिक्शन कहलाएगा। ये याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टी फॉर यहाँ टी आनी है तो टोटोलॉजी, टी से टोटोलॉजी हो गया, और कंट्राडिक्शन एफ यानी सी एफ मतलब आएगा तो कंट्राडिक्शन कहलाएगा, ठीक है। कल हम इसके कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।